नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी एक और नई वीडियो में। तो फाइनली पंजाब डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से जो आंगनवाड़ी भर्ती है वो निकाली गई है। तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने की क्वालिफ़िकेशन क्या है? किस डेट से आपने अप्लाई करना शुरू करना है? किस डेट तक अब आप अप्लाई कर सकते हैं? आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफ़लाइन अप्लाई करना है? कहाँ पर आपने अपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो सबमिट करवाने हैं? तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी फीमेल्स हैं जिन्होंने 10वीं की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, ये सभी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा, आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो होंगे वो भी दिखाऊँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर की जो भर्ती है उसके संबंध में जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं, 16 फरवरी को ये जारी किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने का या न्यूज़पेपर में जो प्रोसेस है वो 17 फरवरी को शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइज़मेंट है, तो एडवर्टाइज़मेंट में देख सकते हैं आप, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं मेन, उनकी जो पोस्टें हैं वो 1016 हैं। और इसी तरह मिनी आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो 129 हैं। और जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं वो 4569 हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं उनकी जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी गिनती ज़्यादा है। तो यहाँ पर भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी खाली पोस्टें होंगी वहाँ पर जो भर्ती होगी वो मेरिट के आधार पर होगी। तो स्त्री कैंडिडेट जो होंगे, लेडीज़ कैंडिडेट जो हैं वो 17 फरवरी से, तो वो 17 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, 9 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑफ़लाइन रहेगा। तो आपने ऑफ़लाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा आप इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको सारा कुछ बताएँगे हम। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इस एडवर्टाइज़मेंट में, नोटिफ़िकेशन में। तो यहाँ पर जो पोस्टें हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने पोस्टों के बारे में पहले ही बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर मेन की होगी, आंगनवाड़ी वर्कर मिनी और आंगनवाड़ी हेल्पर की। तो तीनों के पोस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया कितनी-कितनी गिनती है। तो अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम आंगनवाड़ी वर्कर जो मेन या मिनी है। तो यहाँ पर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो 10+2 रहेगी। इसके साथ ही उनका जो पंजाबी में पास होना ज़रूरी है 10th लेवल तक। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन की है तो उसको मेरिट में काउंट किया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँगे। कितने मार्क्स दिए जाएँगे वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। तो आंगनवाड़ी हेल्पर जो हैं होंगे उनको जो क्वालिफ़िकेशन है वो उनकी जो रहेगी 10th पास रहेगी। इसके अलावा पंजाबी पास होनी चाहिए 10th में। इसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा क्वालिफ़ाइड हैं या और ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की है उन्होंने, तो उसको मेरिट में गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा और उनको मेरिट के आधार पर एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो भी दिया जाएँगे। अब बात करते हैं हम ऐज के बारे में। तो यहाँ पर ऐज के बारे में बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 तक उनकी जो ऐज है वो 35 साल होनी चाहिए और कम से कम जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। और जो एससी, एसटी जो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो उम्र की लिमिट है वो 40 साल है। इसके अलावा जो हैंडीकैप हैं उनके लिए एज लिमिट जो है वो 45 ईयर है। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी होंगी, जैसे डिवोर्सी हैं, जो तलाकशुदा हैं, एनआरआई हैं या कोई और कैटेगरी की हैं, तो उनकी जो उम्र है वो 45 साल रहेगी। तो अब बात करते हैं रेज़िडेंस के बारे में। तो रेज़िडेंस जो होगा उनका, अगर वो गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर जो ग्राम सभा है उसका वसनीक होना ज़रूरी है। और अगर वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो जो वार्ड है उसका वसनीक होना ज़रूरी है। तो रेज़िडेंस के लिए वहाँ का जो रेज़िडेंस प्रूफ़ होना चाहिए, ये सारी जो डिटेल्स है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो अगर कोई मैरिड वूमेन आती है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके हस्बैंड के आधार पर वहाँ पर प्रूफ़ लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर है उनकी असामियों के लिए जो रिज़र्वेशन है वो यहाँ पर बताई गई है। एससी कास्ट के लिए कितनी है, बीसी के लिए कितनी है, हैंडीकैप के लिए कितनी है। तो नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर आपको सबमिट करवानी है। तो यहाँ पर आपने जो भी कैटेगरी है, अपने जो भी परफॉर्मे होंगे वो आपने
ऑफलाइन सबमिट करवाने हैं, यानी कि आपने डायरेक्ट जाके ऑफिस में वो सबमिट करवाना है, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेंट होगा वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद उन्होंने टेस्टेड करवाने हैं, खुद टेस्टेड करेगा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रूफ्स हैं, तो वो आपने अपने ब्लॉक के सीडीपीओ, बाल विकास प्रोजेक्ट अफ़सर, जिसे हम सीडीपीओ कहते हैं, वहाँ उनके ऑफ़िस में जाके उन ऑफ़िसर को वो जमा कराएँगे, उनसे रसीद प्राप्त करेंगे। तो जो भी प्रोफ़ार्मा होगा वो हमने यहाँ पर आपको अभी वीडियो में भी दिखाएँगे। तो अगर आपको वो प्रोफ़ार्मा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जो प्रोफ़ार्मा है वो सेंड कर दूँगा। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फ़ॉर्म फिल करके वो सबमिट करवा सकते हैं अपने जो भी आपके ब्लॉक में सीडीपीओ होंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये सारा प्रोसेस आपने शाम को 5 बजे तक, जो लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक करना है। उसके बाद ये कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इसके अलावा अगर बाल विकास प्रोजेक्ट अफ़सर दफ्तर के अलावा किसी और डिपार्टमेंट के किसी और आप कहीं और दे के जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब मेरिट के आधार पर जो भी आपकी सिलेक्शन है वो करवाई जाएगी। तो मेरिट के आधार पर आपके जो भी नंबर है वो काउंट किए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी काउंट की जाएगी। तो जैसे आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है, उसके आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन की है उसके 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बीएड एनटीटी ईटीटी की है तो उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। इसी तरह अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 5 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर आपको 5 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल जो नंबर होंगे वो आपके 100 बन जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। तो अब बात करते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए। तो आंगनवाड़ी हेल्पर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने पहले बताया 10th है तो यहाँ पर 70 मार्क्स हैं। 12th की है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। ग्रेजुएशन की है तो उसके भी 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। बीएड एनटीटी ईटीटी की है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसके 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगर कोई डिवोर्सी है, तलाकशुदा है या एनआरआई है, कोई उसको छोड़ा गया है तो उसके जो 5 नंबर है वो आपको मिलेंगे। तो टोटल जो आपके नंबर है वो 100 हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बताई गई हैं कि ये जो पोस्टें हैं ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए। इसके अलावा जो भी इनकी तरफ से जो भी मान भत्ता दिया जाएगा वो सरकार की तरफ से जो भी डिसाइड होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। ये जो भर्ती है वो सारी मेरिट के आधार पर होगी। इस विज्ञापन को कभी भी सरकार वापस ले सकती है, उसका अधिकार डिपार्टमेंट को है। तो अगर फार्म भरते समय कोई गलती होगी तो वो कैंडिडेट खुद जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा भर्ती के लिए जो भी अंतिम फैसला होगा डिपार्टमेंट की तरफ से वो सभी को मानना होगा। इसके अलावा जो भी आपके कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्वालिफिकेशन के, एज के, रेजिडेंस के, रिजर्वेशन के, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंडिडेट को खुद टेस्टेड करने होंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ उसको अटैच करने हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो नेक्स्ट अब हम आपको दिखाते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या है, कैसे आपने फ़िल करने हैं। तो ये मैं पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो फॉर्म है वो कैसे फ़िल करने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िल करनी है, कैसे आपने बाई हैंड या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा कैसे सबमिट करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या करना होगा, ये सब प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो देख सकते हैं। तो ये सारे जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं, दे सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जितने भी फॉर्म हैं सभी के साथ जो रसीद है वो बिल्कुल अटैच की गई है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो वहाँ पर आपको एक रसीद ज़रूर मिलेगी, तो जिससे कि आपको भी कंफर्म होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। आपको एक डायरी नंबर प्रॉपर दिया जाएगा, जब भी मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की और भी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम आपको प्रॉपर सारा गाइड करेंगे कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।